जितना प्यार मुझे मेरे बेटों के साथ दिया है यमला पगला दीवाना में, उतना ही प्यार ईशा देओल को भी मिलेगा टेल मी खुदा में। मुझे याद है राज साहब की फिल्म थी आवारा, उसमें पृथ्वीराज कपूर साहब और राज जी साथ में काम कर रहे थे, तो उनका इम्पैक्ट मेरे दिल पे दुगना हो रहा था। तो मुझे बोलते धर्म वो पहाड़े सुनाओ, तो मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। माँ से कहा मुझे बुला लो। बॉबी से तो कुछ बोला, कहता नोबडी इज मेरे लाइक माय पापा एंड माय पापा इज माय डार्लिंग। हेमा एक्सेप्शनली वेरी प्रिटी पर्सन, वेरी इमोशनल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस। मैं तो कहता हूँ कोई मुस्कुरा देता है मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ा देता है मैं सीने से लगा लेता हूँ। एक शेर बेसाख्ता मेरे जहन में आता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वेल वी हैव विद अस Dharmendra, the one and only one Dharmendra. It seems like an amazing feeling for me right now, sitting next to the legend himself. बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत मशहूर फिल्में, बहुत ही ज़बरदस्त कामयाब फिल्में धर्मेंद्र जी ने करी हैं और आज वो बॉलीवुड हंगामा के साथ में। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू डियर, सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। इतने प्यार से आपने मेरा वर्णन किया है, मैं कभी कभी एम्बैरेस फील करने लगता हूँ, बट थैंक यू वेरी मच। इट्स इंटायरली आप प्लेजर इनफैक्ट। सर्च करो इस लड़के का फादर कौन है। आपकी फिल्म टेल मी खुदा आ रही है, ईशा इसमें काम कर रही हैं, हेमा जी ने उसको डायरेक्ट किया है। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक पहले हम बात करेंगे यमला पगला दीवाना के बारे में। आपकी अभी इस साल एक फिल्म आई है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी कामयाब रही है और आपके जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक इट वाज माइंड ब्लोइंग सर। We really had a lot of fun watching that film. So happy you have loved it, you have liked it. I am really lucky कि 50 साल तक आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? ओए इलाका कुत्तों का होता है, भैंड के टके, शेर का नहीं। और मेरे अंदर से मैं स्क्रीन के जरिए भी और वैसे भी ज़िंदगी में किसी से मिलता हूँ तो प्यार देना चाहता हूँ, देता रहता हूँ और मुझे प्यार मिलता है। यमला पगला दीवाना, जिस तरीके के उसमें आपके जो पंचेस थे उसके अंदर फिल्म में, और आपने गाने भी उसमें आपने गाए हैं, टिंकू जी बहुत मशहूर हो चुका है। जब जब देखे तुझे टिंकू जिया, इश्क का इंजन जलाए जिया। इनफैक्ट अभी किसी ने हेमा जी से वहाँ पर पूछा कि क्या कुछ आइटम टाइप का कुछ गाना टेल मी खुदा में, तो उन्होंने कहा कि वो टिंकू जी टाइप का तो नहीं है। बहुत मशहूर फिल्म हुई, लोगों ने कहा शायद सीक्वल भी उसका बनने वाला है। हाँ, इसका सीक्वल हम लोग बनाने जा रहे हैं, काम चल रहा है अभी। देखिए मेरे ख्याल से इट विल टेक वेरी गुड शेप। जिस दिन मुकम्मल सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, हमारी आत्मा को छू जाएगा, उसी दिन हम इसको स्टार्ट कर देंगे। वी रीचिंग, उसका समझिए 75% बन चुका है, लेकिन बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें कैरेक्टर तो है ही मेरे अंदर जो था, वो इसी कैरेक्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। इसको कौन कैसे मुख्तलिफ किरदार आगे मिलेंगे, वो सारा प्लान हो रहा है, एंड आई एम श्योर इट विल बी लाइक्ड। यमला पगला दीवाना, सनी और बॉबी उसमें आपके साथ में थे। अभी टेल मी खुदा आपकी पिक्चर रिलीज़ हो रही है, उसमें ईशा देओल आपके साथ में है। कैसा आपको लगता है कि बेटों के बाद अब बेटी की बारी है? और मुझे भरोसा अपने चाहने वालों पे और खुदा पे, जिसको हम कहते हैं टेल मी खुदा, कि जितना प्यार हमें मुझे मेरे बेटों के साथ दिया है यमला पगला दीवाना में, उतना ही प्यार ईशा देओल को भी मिलेगा टेल मी खुदा में। टोनी कॉस्टेलो मेरे फादर का नाम है। अभी तो तुम बोला कि तुम्हारे फादर का नाम रवि कपूर है। वो भी मेरे डैड हैं। कितने डैडी हैं तुम्हारे? इट वॉज रियली गुड। देखिए क्या होता है कि जब सगे बाप बेटे या
सगे बाप बेटी काम कर रहे हों। मुझे याद है राज साहब की फिल्म थी आवारा, उसमें पृथ्वीराज कपूर साहब और राज जी साथ में काम कर रहे तो उनका इम्पैक्ट मेरे दिल पे दुगना हो रहा था। वैसे भी हम लोग किरदार को निभाते हैं पूरा, ऐसा नहीं कि रियल फादर सन नहीं हो तो भी ना करें, लेकिन इसका ऑडियंस पे जो इम्पैक्ट आता है वो बढ़ जाता है। हमेशा एक देखते हैं यार ये रियल फादर सन है, मैं सनी बॉबी, ये रियल ईशा देओल और धर्मेंद्र, एक उसका एक अपना ही इट टचेज यू मोर। जी बिल्कुल। हेमा जी ने आपको डायरेक्ट किया, कैसा आपका तजुर्बा कैसा रहा? आई एम एन ओबीडियंट एक्टर। That's what she said as well. That's what she said as well. Yeah. कोई डायरेक्टर हो, मैं तो सुनता हूँ और जैसे वो कहते हैं वैसे करता हूँ, और लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात होती थी तो म्यूचुअली बैठ के डिस्कस भी कर लेते थे, ऐसी बात नहीं थी। एक सीन था, उसे मैं पढ़ के फिर मैंने कुछ अपने आप लिखा उस सीन को, तो मैंने कहा आपको अच्छा लगता तो उसको मैं इस तरह से कर लूँ, तो उनको सबको अच्छा लगा, पूरी यूनिट को। वो सीन मुझे लगता है कि फिल्म में लोगों को आंखें नम कर देगा वो लोग। कुछ बताना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक आप शायरी भी लिखते हैं। मैं शायरी तो लिखता ही हूँ, शायरी भी आते आते आ गई लेकिन अच्छा है वो। आपको हम लोगों ने बहुत बार स्क्रीन पे देखा है, बहुत बार आपको टेलीविज़न पे हम लोगों ने देखा है भी। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आप बहुत कामयाब रियलिटी शो रहा जिसमें आपको हम लोगों ने देखा बहुत ही करीब से। आप बहुत जज्बाती आदमी हैं, मोहब्बत को बहुत जल्दी एक्सप्रेस भी करते हैं और बहुत रिएक्ट करते हैं। क्या उस दिन जो जहाँ मैं भावुक हो गया था, इमोशनल हो गया था, राज साहब की याद आ गई थी। राज साहब का गाना था वो, कल इस खेल में हम हो ना हो गर्दिश में तारे रहेंगे। वो गए थे दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए दिल्ली, और बहुत बीमार थे, उनसे मतलब स्टेज पे भी नहीं जा सकता था, इतनी अनईजी थे वो। और वहाँ इन्होंने ये लाइनें गाई थी, कल इस खेल में हम हो ना हो गर्दिश में रहे तारे रहेंगे सदा। और बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और प्रेसिडेंट साहब ने स्टेज से नीचे आके उनको वो अवार्ड दिया था। उसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए थे, उसके बाद वो वापस नहीं आए थे। वो कुछ मुझे याद आ गया था, तो वो देख के बच्चे को तो मुझे राज जी की याद आ गई, तो मैं हमारे राज साहब को याद करके, ये जो कुछ आपने गाया है बेटे, ये राज जी का ही नहीं, सारी इंडस्ट्री के लिए है, ये हम सब के लिए है। आई एम वेरी अटैच्ड टू माई फिल्म इंडस्ट्री। ये मेरी फैमिली है, ये जन्नत मेरी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ के सब लोग बड़े प्यारे हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझे भी प्यार करते हैं। सर आपने काफ़ी बार आपने कहा है, आपने इवन इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी हमने ये बात देखी थी, आप अपनी माँ के बहुत करीब थे। यू आर रियली वेरी वेरी क्लोज टू योर मदर। माँ यार, मेरे ख्याल से हर बच्चा जो बनते हैं हम माँ से, बाप का तो एक डिसिप्लिन होता है, डर होता है, यार पापा आ गए, ये आ गए, यार भागो भागो। बाप से भी बहुत प्यार था। मैं छोटा था, चौथी पाँचवीं जमात में, जी चाहता था बाप के साथ सोऊं। बाबूजी कहते थे, मैं तो माँ से कहा मैं बाबूजी के साथ सोना चाहता हूँ। सर्दियाँ थी तो कहते इसको सुलाओ ना, आपके साथ सोना चाहता है। तो जाके मैंने बड़ा प्यार से जफ्फी डाली थी, तो मुझे बोलते धर्म वो पहाड़े सुनाओ। पहाड़े समझते ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी, हाँ वो। तो मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो मैंने रज़ाई उठाई, माँ से कहा मुझे बुला लो, ये कहाँ फंस गया मैं। बाप हमेशा चाहता है कि पढ़ाई में अच्छे हों, अपनी सेहत अच्छी रखें, और माँ हर लाड लड़ाती है। सारे जितने लाड हमें माँ से मिलते हैं वो बाप से तो नहीं मिल पाते। तो माँ करीब होती है, माँ मेरी बहुत करीब थी। आज मैं जो भी हूँ ये पूरा उसका ही किरदार है मेरे अंदर। वो खुद भी बहुत इमोशनल थी, बहुत जज्बाती थी। बस मैं यही कहूँगा कि माँ ने जो बनाया वो हूँ मैं। सर एक बहुत ही एक लास्टिंग इमेज आई थिंक जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक हमेशा रहेगी। आईफा अवार्ड्स में आप स्टेज पे गए, बॉबी और सनी भी स्टेज पर आए, और फिर बॉबी रोए। जिस तरीके का वो एक जो इमोशन था, एक जो मंजर था, वो आई थिंक मेरे ख्याल से हमेशा शायद याद रखा जाएगा। कभी भी आप अगर बॉबी या सनी से आप पूछें या फिर इवन ईशा से, जो भावना आपके लिए उनके दिल में है। बहुत प्यार करते हैं बच्चे, मेरे बेपनाह चाहते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तो मुझे मेरे ख्याल सब प्यार करते हैं। मैं आई एम वेरी लकी दैट वे। जो भी मुझसे मिलता है मैं तो बड़े प्यार से ही मिलता है, और मैं बड़ा प्यार देता हूँ। तो इसलिए बच्चे सारे जुड़े हैं। बॉबी से तो कुछ बोला, कहता नो बॉडी इज मेरे लाइक माई पापा, एंड माई पापा इज
माय डार्लिंग, बहुत पता नहीं मुझे बहुत इमोशनल हो गया था। और जो देख रहे थे सामने लाइन पे बैठे थे हीरो हीरोइन, कई उनके भी आंसू थे। यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ मेरे पापा की वजह से। He's the best. हम लोग को मौका मिला है, हम लोग उसको गंवाना नहीं चाहेंगे। आपका ज़बरदस्त जो करियर रहा है सर, तो कुछ उसके बारे में आपसे हम पूछना चाहेंगे। बेहिसाब आपने फिल्में करी हैं, आप रोमांटिक एज अ हीरो आप आए इंडस्ट्री में 1960 से आपने स्टार्ट किया, और उसके बाद एक तब्दीली हुई कि आप एक एक्शन हीरो के तौर पे आप जाने लगे। आपने बहुत बड़ी आपने एक्शन फिल्म्स आपने करी हैं, एंड ही मैन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री भी आपको कहा जाता था। एज एन एक्टर आपकी कुछ जो सर्टन फिल्में हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आई थिंक याद रखी जाएंगी, वो ऋषिकेश मुखर्जी के साथ है, सत्यकाम और चुपके। आई थिंक आज भी अगर वो फिल्में आ जाएँ, चुपके तो कभी भी अगर आ जाए तो आदमी उसको देखता ही रह जाता है। वो फिल्म तो मैं भी देखने बैठ जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओम जी के साथ मेरी जो नोक झोंक थी ना, वो जो टिंगलबाजी थी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पिक्चर। ये देखिए, 4 रुपए खर्च करके अंग्रेजी की पुस्तक लाई थी। सोचा था आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, परंतु ये भाषा तो बहुत ही छल करती है साईं। NO नो, ये NOW भी नो। ताया के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, मामा के लिए भी अंकल, ये उचित तो नहीं है साईं। वो बहुत मजा आता था। मैं भी हंस पड़ता हूँ। वो इतनी प्यारी पिक्चर बनाई ऋषिदा ने, बहुत अच्छी पिक्चर थी। और मैं बड़ा लक्की हूँ कि उन्होंने मेरे साथ गुड्डी बनाई कि एक लड़की धर्मेंद्र नाम से इतना प्यार करती है, जानती हुई कि वो शादीशुदा, तो भी कहती तो क्या हुआ। अच्छा, कैसी लगी थी अनुपमा? बहुत अच्छी लगी। और कौन कौन सी पिक्चरें देखी? वो सभी पिक्चरें, फूल और पत्थर, देवर, बंदनी, सब आपकी पिक्चर। मतलब एक ऐसा मालिक की देन है कि मेरा वो इमेज बन गया था और वो मेरे पे सूट भी कर गई। हालांकि उसमें हमने एक्सपोज किया था इंडस्ट्री को, हमारी ये ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मतलब जो हीरो करते हैं वो हीरो उतने नहीं हैं, ये डुप्लीकेट भी करते हैं। उसके बावजूद जब मैं पिक्चर की रिलीज के बाद बाहर जाता तो लड़कियां कहती हैं हम भी गुड्डी, हमें ऑटोग्राफ दो। आई थिंक इट्स अ क्लासिक नाउ। वेरी गुड फिल्म। ऋषिदा सुपर, आई मिस हिम अ लॉट। इनफैक्ट सनी से हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, एंड उन्होंने कहा कि सत्यकाम इज हिज फेवरेट फिल्म इन फैक्ट, एंड आई थिंक मेनी पीपल से दैट एज एन एक्टर सत्यकाम हैज बीन योर बेस्ट परफॉर्मेंस एज एन एक्टर। आई डोंट नो, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, टू बी फ्रैंक। आई एम स्टिल ए लर्नर। खुशी होती है कि हाँ, लोगों को वो फिल्म एक अच्छी फिल्म थी, एक सच्चे इंसान की कहानी थी जो हमारे हिंदुस्तानियों को होना चाहिए। बहुत साबकावा उस पिक्चर थी। आज अगर हमारे भारतीय लोग सत्य प्रिय बन सकें, जिसमें जो मेरा नाम था उस पिक्चर में, तो देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। उस वक्त रेडियो थे, मैं रेडियो से लड़ पड़ता था, 3 करोड़ मिल रहा है, कितना कहाँ जाएगा, सब लोग रिश्वत, ये वो, बहुत ही टचिंग थी। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं इंसान हूँ, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हमेशा याद रखे जाएंगे आप एज अ हीरो। मेरी एक फिल्म आई थी फूल और पत्थर, उस वक्त उसमें मेरा नाम था शाका। तो मैं बाहर 1966 में 66 में, उस साल की सबसे बड़ी फिल्म, बिग टेक ऑफ। वो उस वक्त की शोले थी। अच्छा मां, मैं चलता हूँ। भगवान तुझे शांति। प्रभु, सबका ख्याल रखना। अच्छा चल। तब लोगों ने मुझे शाका के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। वीरू, अभी ये हुई तो वीरू, अभी यमला पगला दीवाने के बाद फिर वही प्यार। मैं सचमुच बहुत किस्मत वाला हूँ कि लोगों के दिलों में कहीं बैठा रहता हूँ, फिर गुदगुदा देता हूँ, फिर उनको याद आ जाता है धर्मेंद्र। तो मैं तो ऐसे ही, मैं तो कहता हूँ कोई मुस्कुरा देता है मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ा देता है मैं सीने से लगा लेता हूँ, क्या बात है, कोई सीने से लगा लेता है मैं दिल में बसा लेता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। ये मेरा किरदार है, मैंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल सर। शोले की अगर हम लोग बात करें, आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज टू हैव यू राइट नाउ विद अस। आपका जो सुसाइड वाला आपका जो सीन है, जो कि बहुत ही मतलब आई थिंक ऐसा हुआ नहीं कि उस इतना ज़्यादा अगर कोई सीन जो मशहूर हुआ है, वन ऑफ द ऑल टाइम मेमोरेबल सीन्स में से वो माना जाता है। और वो अपरेंटली वो सीन जो है जावेद और सलीम ने एक्चुअली शूट से पहले जो है उनके गाड़ी के ऊपर लिखकर वो शायद सीन लिखा गया था। वही लिखा था उसमें, जो जी लगाया वो मैंने लगाया था, मौसी जी। वो जी लगाने से जो है एक्टर, कॉमेडी में आई लव कॉमेडी, उसमें जी लगाने से और मज़ा आ गया। तो मौसी जी आ रहा हूँ,
वो बीच में जो दारू पी के आदमी फंबल करता है, वही मैंने कहा, अरे मैं तो वो धन्नो नहीं, मैं तो बसंती, वो एक्टर कैन प्ले डबल, अच्छा सीन मिल जाए, सिचुएशन अच्छी हो तो कॉमेडी में मैं तो फिर ड्रिबल करता हूँ, फिर कैसे फिर पासिंग मिले तो मैं गोल करता हूँ आराम से। आई लव कॉमेडी। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। जो वहाँ पर आप गन चलाना सिखा रहे हैं हेमा जी को, या फिर जो जय वीरू के जो दोस्ती, आई थिंक सैकड़ों फिल्में बनाई गई, आई थिंक हज़ारों फिल्में बनाई गई हैं वो उस दोस्ती को रिक्रिएट करने की। तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या खासियत थी? हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो सारे किरदार अपनी अपनी जगह एक हीरो थे मेरे ख्याल से। केशव मुखर्जी से लेके इवन बीरबल से, यही काट दिया, वो मूंछ कट गया थी ना उसकी, तो आपको हर किरदार याद रहता उसका। कुछ उसमें एक पता नहीं जान थी उस पिक्चर में, हर किरदार एक खूबसूरत किरदार था उसमें। ऐसे एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा अमित से पूछूंगा, यार देख तो हम दोनों बहुत यार थे, और फिर तूने मुझे क्यों हर जगह, पहले भांजी मारने वाला तू ही था, मैं उसको बंदूक सिखा रहा था, तूने उस वहाँ भी टांग अड़ाई। अब गोली चला दो। लग गया निशान। फिर मैं वो स्टैचू के पीछे जाके शिव जी के थो लगा के कि यदि तूने वीरू को प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, वहां भी तूने मेरी पोल खोल दी। हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है। और फिर रही से खबर कसर मौसी के पास खत्म पूरी कर दी। मौसी, आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो मैंने कहा ये क्यों इसने किया मेरे साथ। फिर मुझे लगा शायद जिस तरह ठाकुर ने हमको आते ही आजमाया कि इनमें वो ताकत है कि नहीं, ये 8-10 आदमी पे भारी पड़ सकते हैं नहीं, तो ये आजमा रहा था कि धर्मेंद्र अभी भी वीरू लड़की फंसा लेगा कि नहीं। फिर टंकी पे चढ़ के फंसा ली उसने। वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। एंड में मुझे बचा के निकाल देता और खुद अपनी जान पे खेल जाता है। उसका जवाब किसी के पास नहीं। मेरे अंदर से जवाब आया कि एक वारिस की जान ले सकता है और एक लावारिस के लिए जान दे सकता है। क्या बात है? ये बात में जो मुझे लगी। तो अभी हम लोगों ने हेमा जी से बात करी, आपकी और हेमा जी की जो जोड़ी थी बहुत ही आइकॉनिक जोड़ी में मानी जाती है। सीता और गीता, शोले तो खैर आई थिंक मशहूर ही है इनफैक्ट हर तरीके से। बहुत सी फिल्में आप लोगों ने साथ में करी हैं। बहुत 30-35 की है, जिसमें से 25 तो जुबली कुछ गोल्डन जुबली हुई है। ऑल टाइम आई थिंक आइकॉनिक जोड़ियों में आप लोगों का नाम आता है। आपको क्या लगता है कि बोथ ऑफ यू वर वेरी गुड लुकिंग पीपल इन योर ओन रिकॉर्ड? ये पब्लिक से पूछना चाहिए, हमसे नहीं, टू बी फ्रैंक। ये सवाल का जवाब मैं दूंगा तो अच्छा नहीं लगता। ये तो आवाम से पूछिए कि क्यों अच्छे लगते थे, क्या अच्छा लगता था, वो ही बता सकते हैं। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल। ऐसा हेमा जी में क्या था जो कि आप लोग दैट यू रियली हिट इट ऑफ? मेरा तो सबके साथ ही अच्छा दोस्ती रही, लेकिन हेमा एक्सेप्शनली वेरी प्रिटी person, very emotional, very down to earth, very nice. She has all the qualities of a great human being.